Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। अभी कल हमने एक नुस्खा डिस्कस किया था। आप लोगों को बताया था 3 लोगों के बारे में कि जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं या जिनमें जरियान मनी की शिकायत होती है या नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हुए हैं पहले उनको, तो ऐसे लोगों में जो पेनाइल शाफ्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाती है। पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं और पेनाइल मसल्स भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो अगर ऐसी 3 बीमारियों से कोई सफ़र किया है पहले, तो ऐसे लोगों में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और तीसरी भी उसके अंदर एक आ जाती है। अभी हम बताएंगे आपको। पहले हमने कल अभी तो बताया है आप लोगों को। तो उसमें क्या है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन जिसे कहते हैं हम लोग, या फिर सुराते इंजाल या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। एक तो ये कंडीशन ऐसे लोगों में बहुत कॉमन होती है, होता ही होता है। दूसरी परेशानी साथ में क्या होता है ऐसे लोगों में कि पेशाब उनको बार बार आता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, वो बढ़ जाता है और वो लोग पेशाब के लिए दौड़ते रहते हैं। तीसरा, उनको लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, इरेक्शन में कमी होती है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के लिए एक नुस्खा हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, अगर आपको पेशाब बार बार आता है और लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है और इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपने मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है या आपको जिरयान मनी की शिकायत रही है, यानी धात सिंड्रोम से आप सफ़र किए हैं, या फिर इसी तरीके से आप जो है नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है आपको और कसरत एहतलाम की शिकायत आपको रही। इन तमाम सूरतों में अगर आपको ये परेशानी हुई है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हुई है, ये पेशाब बार बार आ रहा है, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक नुस्खा हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने नुस्खे जो नुस्खा हमने बताया था, जो दवाएं हमने बताई थी, उसके हम वज़न और उसी के बराबर मकदार में हमने देसी शक्कर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि देसी शक्कर आपको मिलानी है। तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने हमसे फिर कांटेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने बात की कि साहब ये देसी शक्कर नहीं मिल रही है, तो हम क्या करें। तो आज की इस वीडियो में बताना मकसद हमारा यही है कि आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हों। अगर आपको देसी शक्कर नहीं मिल रही है आजकल, तो आप इसकी जगह पर जो नबात सफ़ेद है, जो कन सफ़ेद है, जो नॉर्मल शुगर होती है, जो शक्कर है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो ये असल मकसद था हमारा बताने का। और बाकी हम नुस्खा रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उन लोगों को भी पता चल जाए कि वो नुस्खा क्या है। इसके अंदर गुलनार फ़ारसी, मस्तगी रूमी और तबाशीर, 3 चीज़ें 3-3 ग्राम आपको लेनी होती हैं। गुलनार फ़ारसी, मस्तगी रूमी और तबाशीर, इन तीनों को आपको 3-3 ग्राम लेना होता है। तुख्म खशखाश को आपको इसके अंदर जो लेना है वो 5 ग्राम लेना होता है। सालम मिस्री, कोशिश करिए सालम मिस्री जो पंजे वाली होती है, जिसे हम लोग सालम पंजा भी कह देते हैं जनरली, तो सालम पंजा या सालम मिस्री जो है पंजे वाली, वो आपको 6 ग्राम लेनी होती है। खुलंजान, कुंदुर और जुफ्त बलूत, इनको आपको 5-5 ग्राम लेना होता है। ये सारा का सारा जो है आपको इतनी मेडिसिन लेनी होती है। फिर से समझ लीजिए, गुलनार फ़ारसी, मस्तगी रूमी और तबाशीर, इनको 3-3 ग्राम, तुख्म खशखाश को 5 ग्राम, सालम मिस्री पंजे वाली जो होती है वो 6 ग्राम, खुलंजान, कुंदुर और जुफ्त बलूत, इनको आपको 5-5 ग्राम लेना होता है। इनका सफ़ूब बनाना होता है, पाउडर बनाना होता है ना। और इसी तरीके से जितने मकदार में, जितना वॉल्यूम इन सारी दवाओं का मिला करके होता है, उतनी ही मकदार में आपको शक्कर का इस्तेमाल करना होता है, जिसे हम लोग नबात सफ़ेद या कन सफ़ेद के नाम से जानते हैं। इस नुस्खे में एक ख़राबी ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर शक्कर है। इसके अंदर क्या है? शक्कर है, शुगर है। तो अब डायबिटिक पेशेंट अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनका शुगर लेवल जो होगा वो फ्लक्चुएट करेगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि इस नुस्खे को आप प्रिपेयर कर चुके हैं, बना चुके हैं, तो इस्तेमाल कैसे करेंगे। 5 ग्राम इसकी डोज होती है, 5 ग्राम, 1 चम्मच पूरा जो है आपको सुबह शाम पानी के साथ खाली पेट इस्तेमाल करना होता है। ये इसकी डोज होती है। ये बात सारी ख़त्म हो गई उस नुस्खे के बारे में। इस नुस्खे की ख़राबी हम बता रहे थे कि ये है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, तो ऐसे लोगों में ये नुस्खा नहीं इस्तेमाल कराना है और उन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसकी वजह से उनका शुगर का जो लेवल है वो फ्लक्चुएट होगा, शुगर लेवल बढ़ेगा और फिर उनको और मेजर इश्यूज़ होंगे।
तो अब क्या करना है, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो क्या करना है, जाहिर सी बात है इस नुस्खे में तो शुगर का इस्तेमाल आपको करना ही करना पड़ेगा। अब ये नुस्खा सेम एज इट इज़ तो नहीं इस्तेमाल हो सकता डायबिटिक पेशेंट में, उनके लिए दूसरी तरकीबें अपनाई जाती हैं, फिर दूसरे तरीक़े अपनाए जाते हैं, ट्रीटमेंट के दूसरे ऑप्शंस होते हैं ऐसे लोगों में। अगर आप डायबिटिक हैं तो बिना सोचे समझे कोई भी मेडिसिन आप ना लें। हाइपरटेंसिव हैं अगर आप, तब भी आपको कोई मेडिसिन इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। किसी भी मेडिसिन के आपके लिए जो है साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस वजह से जब भी आपने देखा होगा जो हमारे पेशेंट हैं जो कंसल्ट करते हैं, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं हमारी, अगर 45 प्लस पेशेंट होते हैं हमारे, तो पहला क्वेश्चन उनसे हमारा यही होता है कि क्या आपका डायबिटीज़ के लिए या हाइपरटेंशन के लिए कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, किसी तरह की कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है आपकी। तो प्रॉपर वे में जो हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट से, वो इसी वजह से ली जाती है कि उसी आपकी सेहत की अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन एडवाइस की जा सकें, ताकि आपको मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। ये जो कॉन्सेप्ट है कि यूनानी दवाएं हैं, हर्बल दवाएं हैं, आप इनका इस्तेमाल करिए, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। इन दवाओं से भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पेशेंट को परेशानी भी हो सकती है। इस वजह से आप लोगों को ऐसे डायरेक्टली मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप वहाँ पर विज़िट कर लीजिए, उनसे मशवरा करिए, नुस्खा उनको दिखा दीजिए, बताइए हम लेना चाहते हैं तो क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे। अगर आपके यहाँ नहीं है तो हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। डिस्प्ले पे जो आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, है ना। पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा कॉल पे, किस तरीके से अपॉइंटमेंट बुक होता है और कैसे बात होती है। तो प्रॉपर वे में ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं और ट्रीटमेंट सही से आपको लेना चाहिए। ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है ना कि आपको अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं, जो तजर्बेकार डॉक्टर्स हैं, आपको उन्हीं के पास विज़िट करना चाहिए। ऐसे इधर उधर से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, उससे आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट इस तरीके से काफ़ी दूर से लोग विज़िट करते हैं, बताते हैं आकर के कि हमने अपने यहाँ बहुत ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन सब ने बेवकूफ़ बनाया है। इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं, सब ने बेवकूफ़ बनाया है ना। तो बेवकूफ़ बनाने का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो लोग सही से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। उन लोगों को या तो पता नहीं होता है, कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पता नहीं होता है। अब पता नहीं कैसे क्या करते हैं, मेरी तो समझ से बाहर हैं ये चीज़ें। हालांकि इसी वजह से हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि वेल क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, तभी आपका जो है प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अदरवाइज़ आपका ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको देते रहेंगे, जब तक आप मेडिसिन लेते रहेंगे तब तक आपको आराम रहेगा, फ़ायदा दिखेगा। मेडिसिन छोड़ने के बाद फिर से वैसी कंडीशन हो जाएगी और पहले से भी ज़्यादा कंडीशन आपकी ख़राब हो जाएगी। उसके पीछे का रीज़न दो, नंबर एक, जो असल सबब था ट्रीटमेंट, जो आपको जो परेशानी हो रही थी, चाहे वो प्रीमेचर इजैकुलेशन हो या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, उसके पीछे का जो रीज़न था उसको उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, उसका शनाख्त नहीं हो पाया और उन्होंने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया। अब जाहिर सी बात है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जब दिया तो असल जो रीज़न था वो तो आपकी बॉडी में है, असल जो कॉज था, जो सबब था जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही थी, वो तो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, वो तो नहीं गया ना इस ट्रीटमेंट से। तो अब जाहिर सी बात है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जब तक आप ले रहे हैं तब तक तो आपको आराम होगा। जैसे ही ये ट्रीटमेंट आप छोड़ देंगे, ड्रॉप करेंगे, फिर से वो सबब आपकी बॉडी में है तो उसकी वजह से फिर से आपको परेशानी होने लगेगी। ये सिंपल सी बात है, ऐसा होता है। और 10-10 साल, 12-12 साल, 20-20 साल लोग ट्रीटमेंट करा करके हमारे यहाँ विजिट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका जो है बहुत ही जल्दी 5-6 महीने में आराम हो जाता है। 15-20 साल से लोग ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, नहीं ठीक हो रहे होते हैं, 5-6 महीने में आराम हो जाता है, उनको ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि रूट कोज को पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी शनाख्त करना, प्रॉपर वे में डायग्नोसिस बनाना और फिर उस डायग्नोसिस के हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाना, उसूल इलाज मुरतब करना और उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी डिजीज़ जो हैं आपकी, ये जड़ से आपकी ख़त्म हो जाएंगी और बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो बताना हमारा मकसद था वो सब आपकी समझ में आया होगा और आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।